जय हिंद, नमस्कार, आदाब दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं हैड का प्रयोग, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल हैव विल हैव का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि सेल हैव क्या होता है और विल हैव क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेलिंग जानेंगे हम लोग, वर्ड मीनिंग जानेंगे कि सेल हैव विल हैव होता क्या है। सेल हैव मीन्स क्या होता है, रखता होगा, रखता होगा या पास होगा। ठीक है, रखता होगा या पास होगा। और विल हैव मीन्स भी होगा, रखता होगा या पास होगा। लेकिन जब सेंटेंस बनाएंगे हम लोग तो हम लोग को समस्या आ जाएगी कि कब रखता होगा या पास होगा कि अंग्रेजी सेल हैव लिखेंगे, और कब रखता होगा या पास होगा कि अंग्रेजी विल हैव लिखेंगे। तो उसके लिए रूल है। ठीक है, उसके लिए रूल है। रूल नंबर फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि आई वी के साथ, आई वी के साथ रखता होगा या पास होगा कि अंग्रेजी सेल हैव लिखते हैं। ठीक है, आई वी के साथ रखता होगा या पास होगा कि अंग्रेजी सेल हैव लिखते हैं तथा अन्य कर्ताओं के साथ रखता होगा या पास होगा कि अंग्रेजी विल हैव लिखते हैं। ठीक है, आई वी के साथ रखता होगा या पास होगा कि अंग्रेजी सेल हैव लिखते हैं तथा अन्य कर्ता। आप देखेंगे तथा अन्य कर्ता क्या है। अन्य कर्ता का मतलब होगा ही, सी, इट, यू, वी, दे। ठीक है, यू वी नहीं है, यू हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है, इन सारे चीज़ों के साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, लाइटें बढ़ा। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के नियम की। सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे दिया सेंटेंस कि मेरे पास एक सेब और एक संतरा होगा। ठीक है, मेरे पास एक सेब और एक संतरा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं की अंग्रेजी क्या होगी, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई होगा। ठीक है, आई मतलब क्या होगा, मैं या मेरे। तो मेरे की अंग्रेजी आई। आई के तुरंत बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हमने क्या लिखा है, आई वी के साथ रखता होगा या पास होगा कि अंग्रेजी सेल हैव लिखते हैं। तो आई के साथ सहायक क्रिया हमारी सेल हैव क्या हो जाएगी, सेल हैव। उसके बाद क्या रखता है, एक सेब। तो एक सेब का क्या हो जाएगा, एन एप्पल। उसके बाद और की अंग्रेजी एंड लगा देंगे। और क्या रखता है, एक संतरा। तो क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज। क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है कि तुम्हारे पास 2 बिल्लियाँ होंगी। तो यू मीन्स क्या होगा, तुम या तुम्हारे। ठीक है, तो यू के साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, विल हैव। क्या हो जाएगा, विल हैव। उसके बाद क्या रखता है, 2 बिल्लियाँ। तो 2 की अंग्रेजी 2 हो जाएगा, और बिल्लियाँ की अंग्रेजी कैट्स हो जाएगा। ठीक है, 2 कैट्स। उसके बाद दिया है कि वह एक यहाँ पर एक दे दिया है, वह 4 हाथियाँ रखता होगा, वह 4 हाथियाँ रखता होगा। तो वह की अंग्रेजी ही क्या हो जाएगी, ही, क्योंकि रखता होगा ना। तो लड़का है, पुरुष है, तो पुरुष के लिए ही लगेगा। उसके बाद सहायक क्रिया विल हैव। क्या हो जाएगा, विल हैव। उसके बाद क्या रखता है, 4 हाथियाँ। तो 4 की अंग्रेजी 4, और हाथियाँ की अंग्रेजी एलिफेंट्स। ठीक है, एलिफेंट्स। ठीक है, उसके तुरंत बाद दिया है कि हमारे पास 10 कुर्सियाँ होंगी। तो वी मतलब क्या होगा, हम या हमारे। तो वी के साथ सहायक क्रिया सेल हैव। क्या हो जाएगा, सेल हैव। उसके बाद क्या रखता है, 10 कुर्सियाँ। क्या रखता है, 10 कुर्सियाँ। तो क्या हो जाएगा, 10 की अंग्रेजी 10, कुर्सियाँ की अंग्रेजी चेयर्स हो जाएगा, 10
चेयर्स। ठीक है, दिया है कि वे 4 गाय और 5 बैल रखते होंगे, तो वे की अंग्रेजी दे के साथ सहायक क्रिया विल हैव। ठीक है, विल हैव। उसके बाद क्या रखता है, 4 गाय, तो 4 गाय की अंग्रेजी 4 काउज और 5 बैल भी रखते हैं ना, 5 बैल भी रखते हैं, तो ऑन एंड की और की अंग्रेजी एंड हो जाएगा। उसके बाद 5 रखते हैं, तो 5 की अंग्रेजी 5 क्या रखते हैं, बैल, तो क्या हो जाएगा, ऑक्स। एक बात ध्यान दें कि जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में एक्स आता है, ठीक है, कि जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में एक्स आता है, तो बहुवचन बनाते समय उसमें ईएस नहीं लगाते हैं, बल्कि ईएन लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सेज हो जाएगा, लेकिन ऑक्सेज हमारा गलत हो जाएगा और हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, तो सेंटेंस से हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ईएन लग जाएगा। याद रखिएगा कि हमेशा जब भी अंग्रेजी वाक्यों के अंत में यक्स आए और बहुवचन बनाना हो उसका, तो यहाँ पर ईएस नहीं लगाएंगे, बल्कि वहाँ पर ईएन लगाकर बहुवचन बनाएंगे, तभी सेंटेंस सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। इसको आप लोग अपने फेयर पे नोट्स कर लीजिए और मैं आप लोग को नेगेटिव सेंटेंस बताऊं। तो चलिए इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, यानी नहीं वाले वाक्य। नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, नॉट, नहीं की अंग्रेजी नॉट। लेकिन एक बार और देखेंगे, जहाँ यहाँ पर दिया है शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर नहीं वाले वाक्य में, नकारात्मक वाले वाक्य में शैल के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, फिर हैव लगा देंगे। ठीक है, विल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर जा करके हैव लगाएंगे। इसी प्रकार से हम लोगों का सेंटेंस बनेगा। जैसे एग्जांपल देखिए कि मेरे पास 2 कलमें और 4 किताबें नहीं होंगी, तो यहाँ पर मेरे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई मतलब मैं या मेरे। ठीक है, उसके बाद सहायक क्रिया सेल, और नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर जा करके हैव लगा देंगे। ठीक है, उसके पास क्या था, 2 कलमें, तो 2 की अंग्रेजी 2 हो जाएगा और कलमे की अंग्रेजी पेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेन्स, 2 पेन्स। और की अंग्रेजी एंड लिख देंगे, और 4 किताबें की अंग्रेजी 4, और किताबें की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, बुक्स, 4 बुक्स। I shall not have 2 pens and 4 books। अगला सेंटेंस है कि वह 5 घोड़ियाँ नहीं रखता होगा, तो वह की अंग्रेजी ही, और ही के तुरंत बाद सहायक क्रिया विल, नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद हैव लगा देंगे, और क्या रखता है, 5 घोड़ियाँ, तो 5 की अंग्रेजी 5, और घोड़िया का क्या हो जाएगा, मेयर। क्या हो जाएगा, मेयर। और उसी मेयर में 5 है ना, तो बहुवचन बनाते समय यहाँ पर यस मेयर्स हो जाएगा, 5 मेयर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह कि हमारे पास 2 कुत्ते और 1 भेड़ नहीं होगी, हमारे पास 2 कुत्ते और 1 भेड़ नहीं होगी, तो यहाँ पर हम या हमारे की अंग्रेजी वी हो जाएगा, सहायक क्रिया सेल, नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद हैव लगा देंगे। क्या रखता है, 2 कुत्ते, तो क्या हो जाएगा, 2 की अंग्रेजी 2 हो जाएगा, कुत्ते की अंग्रेजी कैट्स हो जाएगी, और की अंग्रेजी एंड लगा देंगे। उसके बाद क्या रखता है, 1 भेड़, तो सॉरी, यहाँ पर कुत्ता की अंग्रेजी मैंने यहाँ पर कैट लिख दिया था, मिस्टेक हो गया लिखने में, यहाँ पर डॉग्स हो जाएगा, डॉग्स। ठीक है, डॉग्स। उसके बाद एंड ए शीप्स। ठीक है, उसके बाद देखें कि वे 10 बकरियां नहीं रखते होंगे, तो वे की अंग्रेजी दे के तुरंत बाद सहायक क्रिया विल, नहीं की अंग्रेजी नॉट हैव। ठीक है, उसके बाद क्या रखते हैं, 10 बकरियां, तो 10 की अंग्रेजी 10, और बकरियां का क्या हो जाएगा, GOAT, गोट्स हो जाएगा, 10 गोट्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह कि तुम्हारे पास 10 गधे नहीं होंगे, तो तुम्हारे की अंग्रेजी यू मीन्स तुम या तुम्हारे। उसके बाद सहायक क्रिया विल नॉट हैव, क्या रखते हैं, 10 गधे, तो 10 की अंग्रेजी 10 गधे का क्या हो जाएगा, एस, और बहुवचन बना देंगे तो एसेज हो जाएगा। ठीक है, 10 एसेज। उम्मीद है कि आप लोग को नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अपने फेयर पे नोट्स कर लीजिए और मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊं।
तो चलिए देखिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें जो भी प्रश्न पूछेगा सब हम ही लोगों से पूछेगा। जैसे क्या पूछा है कि क्या वह एक गाय रखता होगा, क्या वह एक गाय रखता होगा, क्या हमारे पास 3 गाड़ियाँ होंगी, क्या तुम्हारी 5 बहनें होंगी, मेरे पास क्या होगा, हम क्या रखते होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले वाक्य में क्या आएगा? तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले अपना सहायक क्रिया बनाएंगे यानी शैल। शैल विल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, उसके तुरंत बाद अपना कर्ता लगाएंगे, अपना कर्ता लगाएंगे। ठीक है, कर्ता हमारा ही सी इट आई वी दे यू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या वह एक गाय रखता होगा, यदि वाक्य में क्या आया है तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया तो वह है ना, तो वह के साथ क्या लगेगा? सहायक क्रिया विल। क्या लगेगा? विल। और विल के तुरंत बाद अपना कर्ता लगाएंगे तो विल ही, उसके बाद हैव लग जाएगा। उसके बाद क्या रखता है? एक गाय, तो क्या हो जाएगा? ए काउ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट? कमेंट क्या आया? नहीं सर कोई डाउट नहीं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या दिया है कि वह हमारे पास 3 गाड़ियाँ होंगी, क्या हमारे पास 3 गाड़ियाँ होंगी, तो हमारे के अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वी, तो वी के साथ सहायक क्रिया शैल। क्या हो जाएगा? शैल, शैल वी, हमारे के अंग्रेजी वी हो जाएगा। उसके तुरंत बाद हैव का प्रयोग कर देंगे। और क्या है? 3 गाड़ियाँ ना, तो क्या हो जाएगा? 3 वैन, बहुवचन है ना, 3 है तो वैन्स हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया कि क्या तुम्हारी 5 बहनें होंगी, क्या तुम्हारी 5 बहनें होंगी, तो सहायक क्रिया विल, विल के तुरंत बाद अपना कर्ता यू हो जाएगा, यू के तुरंत बाद हैव। ठीक है, हैव, 5 बहनें होंगी, तो 5 के 5 बहनें का क्या हो जाएगा? सिस्टर्स, 5 सिस्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। मेरे पास क्या होगा? मेरे पास क्या होगा? तो बताया गया था कि यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, अगर वही क्या बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। तो क्या बीच में आए तो क्या की अंग्रेजी? वाट। क्या की अंग्रेजी? वाट। ठीक है, वाट के तुरंत बाद अपना सहायक क्रिया लगाएंगे, तो मेरे के साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? सेल। क्या हो जाएगा? सेल। उसके बाद अपना कर्ता क्या हो जाएगा? आई हैव। व्हाट सेल आई हैव, मेरे पास क्या होगा। इसमें भी बीच में क्या आया है तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट हो जाएगा। उसके बाद अपना कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? सेल। क्या हो जाएगा? सेल। उसके बाद हम की अंग्रेजी वी, उसके बाद हैव, क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा कि हम क्या रखते होंगे? व्हाट शैल वी हैव, हम क्या रखते होंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये शैल है विल हैव का प्रयोग पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, और जिसको कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज करेगा, इंस्टाग्राम पे DM करेगा, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। अगले वीडियो में मैं फिर से इसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।